गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो #बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम अपनी क्लास में बात करने वाले टेक्सटाइल की वस्त्र विज्ञान की। वस्त्र विज्ञान क्या है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं और ये व्यक्ति के जीवन में कितना एक इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है, कितना जरूरी है, ये सब हम जानने वाले हैं कि जो वस्त्र विज्ञान है, जो हमारा परिधान है, ये कितना महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के लिए। तो बच्चा पार्टी, आप मुझे दीजिए एक प्यारी सी स्माइल और उसे स्माइल के साथ हम अच्छे से समझते चलते हैं अपना टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान की। वस्त्र विज्ञान है क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेक्सटाइल। तो ये टेक्सटाइल जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है तो आप आंसर देंगे लैटिन भाषा का शब्द है। अब टेक्सटाइल है क्या, वस्त्र विज्ञान क्या है? तो जो वस्त्र विज्ञान है ये क्या है, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है इसे हम देखते हैं। सबसे पहले एक रेशा होगा, रेशे से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से पहनने योग्य क्या बनता है, कपड़ा, मतलब पहनने योग्य परिधान। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रेशा मतलब फाइबर, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट। इनको आप इंग्लिश में भी ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी की वजह से कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था जब होम साइंस टीजीटी का, उसमें भी काफी बच्चे हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में गलत करके आ गए थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी आंसर की होती है या फिर ये आंसर की जो होती है वो जब चेक होती है तो वो इंग्लिश के जो आंसर, इंग्लिश में जो आंसर होते हैं उसी वो ही हमारा चेक होती है, ठीक है। तो हमें जो आंसर देना है, हमें अच्छे से इंग्लिश को भी समझते हुए अपने आंसर देने हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है, मतलब रेशे से धागा बनना, धागे से कपड़ा बनना और कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा बनना, तो ये क्या है, ये हमारा है वस्त्र विज्ञान। ये ही प्रोसेस हमारा क्या है, वस्त्र विज्ञान। अब ये जो मैं पहन रही हूँ, जो आपको क्या लगता है ये एकदम से सिर्फ ऐसे ही बन गया होगा? नहीं ना भाई, पहले इसमें एक रेशा लिया होगा, है ना, फिर रेशे से क्या है धागे निकालोगे, फिर धागे से उसको क्या बनाया गया होगा, कपड़ा बनाया होगा, कपड़े के बाद फिर ये बना होगा। तो यही हमारा क्या है, वस्त्र विज्ञान। तो वस्त्र क्या है, वस्त्र तंतु विज्ञान हमारे जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना आवश्यक है। अब आपको पता ही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, आवास एवं परिधान, ये हर व्यक्ति की क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के आधारभूत आवश्यकता है। ये रोटी, कपड़ा और मकान क्या है, ये हमारी एक आधारभूत आवश्यकता है। अब हम जान लेते हैं कि परिधान मतलब कपड़ा, कि कपड़ा जो है ये क्या है, ठीक है। ये पूरा हमने जान लिया कि कपड़ा ये। उसके बाद हम जानते हैं कपड़े के बारे में कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, कपड़ा हम क्यों पहनते हैं, परिधान हम क्यों पहनते हैं। तो कपड़ा एक ऐसी चीज है जो हम जो भी समाज को दर्शाना चाहते हैं, खुद को जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम क्या है उसी तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं अब आगे कपड़े की, कि कपड़ा एक सभ्यता को दर्शाता है। कपड़ा एक किसको, सभ्यता को दर्शाता है। मतलब कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपने किसी एक व्यक्ति को देखा, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है, उसने जो परिधान पहना हुआ है, उसने ऐसे लुंगी और शर्ट और नीचे चप्पल पहनी हुई है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो व्यक्ति है ये कौन से कौन सी सभ्यता से या फिर किस जगह से ये बिलोंग करता है। तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा ये साउथ, ठीक है, ये साउथ से बिलोंग करता है कि इसने लुंगी और ये पहना है। तो आपने क्या कपड़े से पता कर लिया, है ना, कि ये कहां से
मतलब कहाँ से होंगे, बिलोंग करते हो, तो आपने कपड़े से पता कर लिया, ठीक है। उसके बाद सामाजिकता, कपड़ा हमारी सामाजिकता भी दर्शाता है। जैसे कि आप जो कपड़े घर पे पहन रहे हो वो ही कपड़े आप बाहर पहन के नहीं जाओगे। अगर आप घर पे कुछ भी पहन के बैठे हो और आपको फिर किसी सोसाइटी में कहीं जाना है, तो आप ऐसे खड़े होके तो नहीं चले जाओगे। आप क्या करोगे, आप वेल मैनर्स में बाहर जाओगे। क्यों? क्योंकि कपड़ा क्या करता है, हमारे जो पहचान है उसको भी हमारा कपड़ा एक हमारा दर्शाता है कि हम क्या हैं, है ना। तो सामाजिकता भी हमारा कपड़ा सबसे जो मतलब कि सामाजिकता भी हमारा कपड़ा क्या दर्शाता है। ये भी बहुत बड़ा इसका रोल होता है कपड़े का, हमारी सामाजिकता दर्शाने में, कि हम समाज में कैसे कपड़े पहनकर आ रहे हैं, ठीक है। घर पे हम कुछ भी पहन के बैठ सकते हैं, बट जब हम बाहर सोसाइटी में जाते हैं, ठीक है, तो हम वही कपड़े पहन के नहीं जाते हैं, हम एक मैनर्स में जाते हैं, क्योंकि हम खुद को क्या एक रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, एक सामाजिकता दर्शाने अपनी जा रहे हैं, ठीक है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं कि कपड़ा पहन के व्यक्तित्व, इसमें एक मतलब क्या कनेक्शन होगा। तो जो व्यक्तित्व है हमारा हमारा कपड़ा हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से जो लेडीज हैं कि वो अपना अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के बाहर मतलब समाज में जा रही हैं, साड़ी वाड़ी, कोई फंक्शन है उसमें साड़ी वाड़ी पहन के जा रही हैं, तो उनको देख के एकदम मतलब लोग बोलते हैं कि ये मतलब बहुत ही सुशील घर से है, और मतलब एक क्या है, एक अवधारणा टाइप की मतलब बनाई हुई है कि अगर किसी ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो वो कैसे, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। किसी ने अगर वेस्टर्न टाइप का कुछ पहना हुआ है, शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं, तो उसकी एक उनके लिए एक व्यक्तित्व अलग, मतलब हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ये बड़े खुले दिमाग की है या फिर कुछ ऐसे करके। तो व्यक्तित्व भी हमारा कपड़ा क्या है हमारा दर्शाता है। पेशा, ठीक है, अभी निर्धारण, हमारा पेशा, कपड़ा हमारे पेशे को भी दर्शाता है कि हमारा पेशा क्या है। आप बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उसमें सबने कपड़े पहने हुए हैं अलग 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 टाइप के, और एक पर्सन है उसने पहना हुआ है क्या, उसने व्हाइट कलर का कोट टाइप का पहना हुआ है और गले में ऐसे, तो आप दूर से देख के बोलेंगे कि ये क्या है, डॉक्टर है। तो आपको कैसे पता चला कि वो डॉक्टर है? आपको उसके किसे कपड़े, उसके परिधान से आपको पता चला कि ये डॉक्टर है। कोई सन्यासी है, कोई मंदिर में जो पुजारी बैठते हैं, आपने देखा होगा उनका एक अलग कॉस्ट्यूम होता है, तो उनके कॉस्ट्यूम को देख के हम बताते हैं कि ये क्या है, ये मतलब पुजारी है। कोई वकील है, वही काला कोट व्हाइट शर्ट ऐसे करके, हमने देखा कि इनके जो कपड़े हैं, कपड़े से हम पूछेंगे नहीं उनसे कि भाई आप वकील हो, हमने कपड़े देख के ही हमने बता दिया कि ये वकील है, ठीक है। तो एडवोकेट, हमने देखा भाई ये इनके जो कपड़े हैं ये एडवोकेट वाले हैं, तो हम हमारे दिमाग में क्या है कि ये एडवोकेट है। पुलिस, किसी ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो हम बोलेंगे कि ये कि भाई ये पुलिस में है। तो हमने कैसे पहचाना, तो हमने उनके परिधान, उनके कपड़े से पहचाना ना कि वो मतलब किस चीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका पेशा क्या है। उसके बाद संस्कृति, हमारी संस्कृति, आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति भी, जो हमारा कपड़ा है हमारी संस्कृति भी दर्शाता है। कि आपने देखा होगा कि हम कभी कभी क्या कि जैसे राजस्थानी लोग हैं, हमने देखा कि भाई उन्होंने राजस्थान की जो संस्कृति है, उनका जो कपड़ा है वो ऐसे पहने हुए होता है ना, लहंगा टाइप का कुछ ऐसे करके, तो हम उन्हें देख के बोल देते कि ये राजस्थानी है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वही पटियाला सलवार करके और परांदा ऐसे करके पहने हो, तो उनकी संस्कृति, कपड़ा क्या है संस्कृति में दर्शाता है हमारी। उसके बाद प्रतिष्ठा और सम्मान, किस व्यक्ति को कितनी प्रतिष्ठा और कितना सम्मान देना है, ये भी हमारे कपड़े पे ही दर्शाता, हमारा कपड़ा ही डिपेंड करता है। अगर हमें समाज में अच्छे से हमें सम्मान चाहिए, हमें एक अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो हमें वेल ड्रेस रहना पड़ेगा,
हमारा जो परिधान है वो हमें अच्छे से पहनना पड़ेगा। सपोज दैट आप कहीं शादी में गए हो, ठीक है, आप शादी में गए हो, सब लोग वहां पे एक से एक अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के आए हो और आप घर के कपड़े पहन के चले गए, तो क्या आपको ऐसे ही सम्मान मिलेगा? लोग आपको ऐसे ही देखेंगे? नहीं ना। आपको लगेगा यार मैं क्या पहन के आ गई, या फिर क्या पहन के आ गया मैं ऐसे शादी में। ठीक है, आजकल क्या है कि आजकल सब जगह यही चल रहा है कि एक पैटर्न बना लेते हैं शादी में कि हम जो है इसी तरीके के क्या है कोड कि यही पहनेंगे। अब सपोज दैट कि ब्लैक कलर का कोड बनाया है कि हम लोग ब्लैक कलर पहनेंगे सब शादी में, आप चले गए हरा नीला पीला पहन के, तो आपको वहां पे ऑकवर्ड सा लगेगा कि छे मैं क्या पहन के आ गई, इससे तो अच्छा मैं भी यही कलर पहन के आ जाती। ठीक है, तो कपड़ा क्या है, हमारी प्रतिष्ठा और हमारे सम्मान को भी दर्शाता। उसके बाद मनोवैज्ञानिक। अब मनोवैज्ञानिक हम इसको कैसे लेंगे? हमारी ना एक सोच एक हमारी बन चुकी है। हमें जब हमें लगता है कि अगर हम कहीं चले गए हैं और हम सबसे अलग दिख रहे हैं कि सब लोग एक वेल मैनर्स में और हम ऐसे ही चले गए उठ के, तो कहीं ना कहीं हमारे मनोवैज्ञानिकता भी क्या है, हमारे कपड़ा दर्शाता है कि अगर कहीं पर ड्रेस कोड है तो हम भी ऐसा ही पहन के जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी मनोवैज्ञानिकता ही है कि कपड़ा क्या है, हमारी मनोवैज्ञानिकता जो है उसको भी दर्शाता है। तो ये हमारा हो गया कि कपड़ा मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि कपड़ा जो होता है, कितनी बार जो हमारा पेशा होता है उसकी जो दुर्घटनाएं होती है उससे बचने के लिए भी हम कपड़ा पहनते हैं ना। जैसे आपने देखा फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो कैसा कपड़ा पहनते हैं, वो ऐसा पहनते हैं कि जिससे क्या है कि उनका जो परिधान है उसमें आग ना लगे, है ना। तो जो जो हमारा पेशा है उसमें भी क्या है, कभी कभी घटनाओं से बचने के लिए भी हम क्या है, परिधान जो हम कपड़ा पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या है कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा हो गया क्या, कपड़ा हो गया हमारा टेक्सटाइल की। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी जो हमने आज स्टार्ट करी है। आगे हम इसको और अच्छे से पूरा लेते हुए चलेंगे। आगे हम क्या है कि हिस्ट्री पढ़ने हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि टेक्सटाइल की क्या है कि हिस्ट्री टेक्सटाइल कहाँ से शुरू हुआ, ये क्या कि इसकी कोई हिस्ट्री तो होगी ही ना। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसकी एक हिस्ट्री भी होगी, तो उसकी हिस्ट्री को क्या है हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कि जो टेक्सटाइल की जो हिस्ट्री है वो क्या है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अपना आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आपको पता ही है जैसे कि जो एग्जाम है, एग्जाम के नोटिफिकेशन आ ही चुका है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो आप भी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए अच्छे से और जुड़ जाइए मेरे साथ अपनी अच्छी बेहतर एक तैयारी करने के लिए। ओके, तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया है, तो आप प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए दिल खोल के पूरा। और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छा जो पूरा कंटेंट होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लासेस पूरा कोर्स में आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, बाय। तो आपको ये वीडियो हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में मिलेगी, ठीक है। तो बाय बाय बच्चा पार्टी।